हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज बताने वाले हैं भारतीय फन क्लास 10 का एक्सरसाइज 1 का ए का पार्ट 1 बता चुके हैं, जिनमें 1 से 3 तक क्वेश्चन बता चुके हैं हम। ये चौथा नंबर का प्रूफ वाला सवाल है, उसको बताने वाले हैं। जो व्यक्ति पार्ट 1 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। चौथा नंबर सवाल में आते हैं, जिसमें सारे सवाल प्रूफ वाला है। शुरू करते हैं। चौथा नंबर का पहला सवाल है जो यहाँ लिखे हुए हैं कि 4 का पहला सवाल लिखा हुआ था कि दिखाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। यानी हमें कहा गया कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप है ना, वो दो रूप में आएगा। एक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, ये हमें सिद्ध करना है। जहाँ q एक पूर्णांक है, पूर्णांक रूप में q रहेगा। फिर दोबारा कह रहा है कि पुनः यानी फिर से दिखाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। दो सवाल को एक ही जगह अटैच कर दिया, इसी प्रकार से बनाएंगे। लिखा हुआ पहले उसको बनाएंगे, पहले दिखाया कि धनात्मक विषम पूर्णांक को पहले प्रूव करेंगे, फिर वर्ग को प्रूव करेंगे। पहले क्या करेंगे, यहाँ हल लिख देंगे। धनात्मक विषम पूर्णांक को प्रूव करना है। धनात्मक विषम पूर्णांक को हम मान लेंगे ए। तो यहाँ लिखते हैं कि माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या बराबर ए है। यानी कि हमें जिस पूर्णांक को प्रूव करना है, धनात्मक विषम पूर्णांक प्रूव करना है, उसको मान लेंगे ए। हमें जो प्रूव करना है 4q+1 4q+3, यानी b की जगह पर हमें 4 प्रूव करना है, तो b का मान यहाँ लिख देंगे हम 4। ए हम मान लिए, बी का मान 4 हो गया। प्रूव करने का जो तरीका होना है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रूव करते हैं। उसी को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी बोलते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, कोई एक भाषा लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर bq+r लिख देंगे, जहाँ q कोई पूर्णांक है। q कोई क्या है, पूर्णांक है। बस यहाँ लिख देंगे। b बराबर पहले 6 मालूम है। देखिए a यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला है, a बराबर bq+r है, जिसमें a तो पूर्णांक हो गया, b का मान यहाँ 6 हो गया, q कोई पूर्णांक हो गया। ठीक है। अब हमें क्या है, r का मान है। तो r का कंडीशन है कि चूंकि 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा कौन है, b है। 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b, इसका मतलब क्या होता है कि r का मान 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से छोटा होगा। b का मान यहाँ पर कितना है, यहाँ पर b का मान 4 हो जाएगा। तो b का मान 4 है, तो 4 से छोटा लेना होगा। r का मान क्या लेना होगा, 4 से छोटा लेना होगा। 4 से छोटा r का मान कौन कौन हो सकता है, तो 0 1 2 3 हो सकता है। लेकिन हमें जो कंडीशन लगा है वो कौन है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो अब बताइए 4 से छोटा विषम कौन कौन हो जाएगा, तो विषम के रूप में आएगा 1 न तो 3 आएगा। यही दो आ सकता है। इसीलिए यहाँ लिखते हैं r का संभावित मान। r का संभावित मान का मतलब r का मान क्या क्या हो सकता है। r का संभावित मान विषम संख्या है, तो विषम संख्या के रूप में हो जाएगा 1 न तो 3 हो जाएगा। दो संख्या हो गया। r का संभावित मान 1 और 3 आया है, इसका मतलब है कि r का मान हम 1 भी रख सकते हैं और 3 भी रख सकते हैं। अब बारी बारी से मान रखेंगे, पहले 1 रखेंगे फिर 3 रखेंगे। लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर या लेने पर, दोनों भाषा लिख सकते हैं। 1 रखने पर फॉर्मूला मेरा है a बराबर bq+r है, तो a बराबर b का मान फिक्स है 4 है, तो 4q, r का मान कितना लिए है, 1 लिए, तो 4q+1 हो गया। r का मान 1 लिए तो a का मान कितना आया, 4q+1 आया है। यानी a का मान 4q+1 का मतलब है कि a है क्या, आता है a हम माने धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप आ गया 4q+1 के रूप में। अब r बराबर 1 लिए है, तो r बराबर लेंगे 3 रखने पर, क्योंकि अगला कौन है, 3 है। 3 रखने पर लेंगे तो फॉर्मूला है a बराबर bq+r, तो a बराबर हो जाएगा b का मान 4 है, तो 4q हो जाएगा 3। यानी a का मान 4q+1 आया, a का मान ही 4q+3 आ गया। a का मान 4q+1 का 4q+3 आने का मतलब दोनों a का ही रूप है 4q+, a का ही रूप है 4q+3। a है क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक a है, a का दोनों रूप है, इसका मतलब ये दोनों रूप किसका होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक का होगा। तो हम लिख सकते हैं कि कह सकते हैं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप है वो दो रूप में आया है। एक आया है 4q+1, एक आया है 4q+3। यही भाषा यहाँ लिख देते हैं कि अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक
4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। ये हो गया प्रूव्ड। क्लियर है। इसमें जो पहला बताया था, दिखाया धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 4q+3, ये प्रूव्ड हो गया। अब हमें जो कहा गया है दोबारा पुनः दिखाए, यानी फिर से दिखाया धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 के रूप में होता है। यानी कि हमें जो धनात्मक पूर्णांक आया 2 रूप आया, 4q+1 का 4q+3 है। अब कह रहा है कि इसका वर्ग बताने के लिए, तो वर्ग का मतलब क्या हो, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सवाल में पुनः लिख के फिर दोबारा बनाएंगे इसको। ठीक है, मिटाते हैं इसको थोड़ा सा। पुनः लिख देंगे यहाँ पे और फिर सवाल को दोबारा यहाँ से बनाएंगे। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या या पूर्णांक संख्या बराबर a है, पूरा वही सवाल मानेंगे। b बराबर कितना हो जाएगा, 4। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a बराबर bq+r, जहाँ q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक रूप में क्या रहेगा, q रहेगा। q कोई पूर्णांक है, तरीका वही है कि b का मान मेरा 4 है, इसका मतलब 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा हो जाएगा b, यहाँ लिख दिए। अब r का संभावित मान, विषम संख्या है तो r का संभावित मान क्या हो जाएगा, r का संभावित मान हो जाएगा वही 1 अनंत 3, क्योंकि विषम पूर्णांक है। तो हो जाएगा यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक संख्या, यहाँ विषम जोड़ दीजिएगा कि विषम पूर्णांक होता है। विषम पूर्णांक में कौन कौन हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। तो 1 और 3 हो गया तो बारी बारी से मान रहेंगे। r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर bq+r है फॉर्मूला मान रखेंगे। a बराबर b का मान 4 है तो 4q है, r का मान कितना है, 1 है, 1 रख दिए। सवाल में जो हमें दोबारा पुनः में जो प्रूव्ड करना है वो पूर्णांक नहीं प्रूव्ड करना, पूर्णांक का वर्ग। और वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर होता है, यानी दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, जिसको हम हिंदी में वर्ग बोलते हैं। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर a है तो a का वर्ग हो जाएगा, इधर कौन हो जाएगा, 4q+1 का वर्ग कर दिए। अब देखिए a का स्क्वायर क्या रहेगा, a स्क्वायर ही हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कि a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, और 4q+1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a प्लस b के होल स्क्वायर। a प्लस b के होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 4q का स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर में हो जाएगा 4q का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह पर हो जाएगा 4q, तो a की जगह हो जाएगा 4q और b की जगह पर 1 प्लस b स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ पर a स्क्वायर ठीक है, 4q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा q स्क्वायर, 2 चौका 8 इकाई हो जाएगा 8q और 1 के स्क्वायर हो जाएगा 1। अब देखिए कॉमन 8 को कॉमन, क्योंकि प्रूव जो करना है हमें क्या प्रूव करना है, 8m+1 है, जहाँ m कोई पूर्णांक, सॉरी यहाँ m था, सवाल को हम देखे उतारने पे 8m था, तो यहाँ 8m+1 मतलब 8 को कॉमन लेना है। तो 8 कॉमन किस में हो सकता है, तो 16 और 8 में 8 कॉमन हो सकता है। तो a स्क्वायर बराबर 8 जैसी कॉमन लेंगे ना, 8 दूनी 16 होता है, तो 2q स्क्वायर, 8 लेंगे कॉमन, सिर्फ q बचेगा, प्लस 1 लेंगे। अब कह रहा है कि m कोई पूर्णांक का मतलब होता है कि ये 8 के साथ जो गुना में आया है ना, गुना के कुछ ना कुछ मान होगा नहीं, ये रूप आया है 2q स्क्वायर प्लस q। अगर q का मान 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5, दुनिया कोई भी संख्या रख देंगे तो इसका कोई ना कोई मान आएगा ना। तो इस सवाल कहने का मतलब कि कोई भी पूर्णांक आएगा ना, उस पूर्णांक के रूप में आप मान लीजिए m को, क्या मान लेंगे, m। इसका मतलब m मानेंगे तो a स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा m, तो हो गया 8m+1। यानी क्या हुआ कि धनात्मक पूर्णांक था, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लाया कितना हो गया, किस रूप में आ गया, 8m+1 के रूप में आ गया, जो मेरा क्या है फाइनल आंसर है। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8m+1 के रूप का होता है, जहाँ m कोई पूर्णांक है, यानी पूर्णांक के रूप में क्या है, m है।
ये हो गया प्रूव्ड। क्लियर है? चलिए अब आते हैं अगला सवाल में, 4 के दूसरा सवाल में मिटाते हैं। चार के दूसरे सवाल में लिखा हुआ है कि दिखाए कि इसे धन पूर्णांक का वर्ग दिखाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4m + 2 या 4m + 3 के रूप 4m + 2 या 4m + 3 4m + 2 या 4m + 3 के रूप का नहीं होगा, यानी कि होगा नहीं होगा के बारे में कह रहा है कि नहीं होगा, अथवा उसमें अथवा जोड़ा हुआ है तो हो जाएगा अथवा दिखाए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी धन पूर्णांक का वर्ग, उसमें भी वर्ग था, वर्ग 4m + 1 या 4m है 4m या 4m + 1 के रूप का होता है, 4m + 1 के रूप का होगा। ये हमें प्रूव करना, ठीक है। यानी कि इसमें सवाल में क्या कर रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है 4m + 2 या 4m + 3 का नहीं होगा, अथवा दिखाए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m + 1 के रूप का होगा। यानी सवाल के कहने का मतलब हुआ कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m + 1 के रूप का होगा, ये आपको सिद्ध करना है, और ये भी सिद्ध करना है कि 4m + 2 4m + 3 के रूप का नहीं होगा। यानी हम सवाल बनाएंगे, अगर बनाने के समय में 4m + 1 आएगा लेकिन 4m + 2 4m + 3 नहीं आएगा तो हम समझ जाएंगे कि इसका रूप का होता है, ये दोनों रूप का नहीं होता है। सवाल में चलेंगे, बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ हल लिखेंगे। हमें धनात्मक पूर्णांक कह रहा है तो जो कह रहा है उसका संख्या मान लेंगे। माना कि धनात्मक पूर्णांक संख्या, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर a है। धनात्मक पूर्णांक के रूप में क्या मान लिए, a मान लिए। अब b की जगह पर कौन मान हो जाएगा, तो m के साथ 4 लगा हुआ है तो b बराबर हो जाएगा मेरा 4। फॉर्मूला लगा देंगे वही यूक्लिड विभाजन का, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a बराबर BQ + R, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। लिख दी यहाँ पे, जहाँ Q कोई पूर्णांक है, a बराबर BQ + R में Q कोई पूर्णांक है। अब b का मान यहाँ भी कितना है, 4 है। कंडीशन r का क्या है कि 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b, यानी कि r का मान 0 से बड़ा होगा न तो बराबर होगा, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। अब b का मान 4 है, 4 छोटा कौन कौन मान हो सकता है, तो 0 1 2 3, 4 छोटा हो जाएगा। इसमें कोई सम विषम का चर्चा नहीं है, तो मतलब सारी संख्या ले सकते हैं। तो r का संभावित मान कौन हो जाएगा, तो r का संभावित मान बराबर हो जाएगा 0 1 2 और 3, यानी कि हम जो मान रहेंगे उसमें कौन कौन रहेंगे, 0 भी रहेंगे, 1 भी, 2 भी और 3 भी रहेंगे। बारी बारी से मान रखने जाएंगे। r का मान पहले 0 रखेंगे, देखेंगे r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने गया तो क्या होता है, तो r का मान 0, फार्मूला है a बराबर BQ + R। a बराबर b का मान 4 है तो हो जाएगा 4q, r का मान 0, यानी a का मान हो गया 4q के बराबर हो गया। हमें a का मान 4q आया है जो धनात्मक पूर्णांक का रूप हुआ, लेकिन हमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग प्रूव करना है, तो वर्ग में दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर a का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4q का स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16q स्क्वायर। हमें प्रूव करना है 4m, यानी कि सब में देख रहे हैं m के साथ 4 लगा हुआ है, मतलब 4 को अलग करना होगा। 4 को अलग करेंगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर है यहाँ 4 × 4q स्क्वायर हो जाएगा,
सवाल के मुताबिक कह रहा है कि पूर्णांक के रूप में m होना चाहिए, तो 4q² क्या हो जाएगा, लिख देंगे चूँकि यहाँ जो 4q² हो जाएगा ना वो लगभग m के बराबर हो जाएगा, मतलब कि a² बराबर हो जाएगा 4 है, इसका मान हो जाएगा m। a² का मान क्या हुआ, 4m के रूप में आ गया। फिर आगे बनाते हैं। अब r बराबर 0 रख लिया तो r बराबर 1 रखेंगे, लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा bq प्लस r हुआ है, तो a का मान रखने देंगे, b का मान क्या था, 4 था, b की जगह पर 4 रखेंगे तो हो जाएगा 4q, r का मान 1 लिए है तो 1 हो गया। फिर लिखेंगे वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर a है तो a का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 4q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर a², यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, a² प्लस 2ab, a² मतलब 4q का स्क्वायर, 2ab 2 इंटू a की जगह हो जाएगा 4q और b की जगह 1 प्लस b² 1 का स्क्वायर हो गया। a² रह गया 4 के स्क्वायर 16q² और प्लस 2 चौका हो जाएगा 8q और प्लस 1। अब बताइए हमें जो कॉमन लेना है 4 के रूप में, क्योंकि m के साथ 4 है तो 4 कॉमन है, किस में 4 कॉमन हो सकता है, तो दोनों में 4 कॉमन हो सकता है, लेकिन एक अलग ही रहेगा क्योंकि एक में 4 कॉमन नहीं होगा। 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 जैसी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से कटेगा 4 मरतबा 4q², 4 से कटेगा 2 मरतबा 2q प्लस 1। सवाल के मुताबिक क्या कहा गया, पूर्णांक के रूप में हमें क्या रखना है, m रखना है, यानी a² बराबर हो जाएगा 4m प्लस 1। यानी क्या देखें कि धनात्मक पूर्णांक a है लेकिन उसका वर्ग किसके बराबर है, 4m के बराबर। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसके बराबर है, 4m प्लस 1 आया, ये तो प्रूव करना 4m प्लस 1। 4m प्लस 2 4m प्लस 3 नहीं होगा, ये भी हम देख लेते हैं। तो r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर r बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा bq प्लस r, a का मान रहने देंगे, b का मान 4 है, देखेंगे 4q, अब मान हो जाएगा 2। दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर a है तो हो जाएगा a का स्क्वायर, इधर 4q प्लस 2 है ना, तो 4q प्लस 2 के होल स्क्वायर। a का स्क्वायर क्या रहेगा, a², जबकि 4q प्लस 2 में हो जाएगा a प्लस b के होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a² यानी 4q का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 4q इंटू b के जब 2 प्लस b² 4 के 2 के स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर देख रहे हैं, इसका मान यहाँ लिखते थोड़ा सा, a² रहेगा ही बराबर, यहाँ देखिए 4q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16q² हो जाएगा, जबकि 2 चौका 8 दूना हो जाएगा 16q हो जाएगा ये भी, और प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4। अब देखिए 4 कॉमन लेने जाएंगे तो यहाँ तीनों में 4 कॉमन हो रहा है, 16 में भी 4 में भी, तो जहाँ तक 4 कॉमन हो जाए सब में 4 कॉमन लेना होगा, मतलब कि a² बराबर 4 इंटू ये हो जाएगा 4 से कटेगा 4q², 4 से कटेगा 4q मरतबा, 4 से कटेगा 1 मरतबा, पूरे पूर्णांक किस रूप में रहेंगे, एक m के रूप में, तो फिर हो जाएगा 4 है, इसका मान हो जाएगा m, तो क्या हो गया 4m के रूप में, यानी कि 4m प्लस 2 यहाँ नहीं आया है। अब r का मान 2 लिए है तो r बराबर 3 रखने पर, 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो a बराबर तो फॉर्मूला होबे करता है bq प्लस r होता है, a बराबर b का मान 4 q r के जगह हो जाएगा 3, दोनों तरफ फिर वही वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर a है तो a का वर्ग हो जाएगा, उधर 4q प्लस 3 है उसका वर्ग हो जाएगा, a² हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², a² मतलब 4q का स्क्वायर, 2ab 2 इंटू 4q इंटू हो जाएगा 3 और प्लस b² 3 का स्क्वायर कर देंगे, a² 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16q² और 2 चौका 8 3 हो जाएगा 24q और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब हमें 4 कॉमन लेना है, 4 कॉमन लेंगे तो देखिए 4 इसमें कॉमन, इसमें भी कॉमन, इसमें कॉमन नहीं 9 में, लेकिन 9 को देखना ये है कि 9 4 से बड़ा है, तो हमको जिससे भाग देना होता है ना उसके गुणांक प्लस जो एक्स्ट्रा संख्या है उसमें भाग, मतलब कि a² है और 16q² 24q रहेगा, या 9 को जोड़ के रूप में लिखना है कि 4 के गुणांक प्लस एक्स्ट्रा संख्या लिखना होगा, 8 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए पूरा में 2 कॉमन हो जाएगा, सॉरी 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4 जैसे कॉमन लेंगे ना तो ये हो जाएगा 4q², 4 से कटेगा 24, 4 6q, 4 दूना हो जाएगा 8 प्लस 1, इसका मान क्या है m हो जाएगा, यानी कि a² बराबर 4m प्लस 1, यानी कि हम निकाले हैं तो क्या है मेरा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो निकाले है, a² का मान 4m के बराबर आया है, फिर a² का मान आया 4m प्लस 1 आया है, फिर दोबारा निकाले तो a² का मान 4m आया है, फिर a² का मान 4m प्लस 1 आया है।
यानी कि द्वितीय रूप आ रहा है, मेरा रूप जो आ रहा है 4m आ रहा है, नहीं तो 4m+1 आ रहा है, इसके अलावा 2 रूप नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि a² का मान 2 रूप में आ रहा है, 4m के रूप में, 4m+1 के रूप में है। तो हमें क्या लगा कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है वो द्वितीय रूप में आएगा, या तो 4m आएगा ना तो 4m+1 आएगा, यानी कि 4m+2 या 4m+3 नहीं आ सकता है। तो इसी को भाषा में क्या लिख देंगे कि अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमेशा 4m+2 या 4m+3 के रूप का होगा, जबकि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m+1 के रूप में होगा, 4m+2 या 4m+3 का नहीं होगा। इसको भाषा में लिख देंगे, जगह नहीं बचा हम मिटा दे थोड़ा सा। क्या लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m+1 के रूप का होगा, जबकि 4m+2 या 4m+3 के रूप का नहीं होगा, जहाँ m कोई पूर्णांक है। ये हो गया प्रूव्ड। यानी कि जो हम निकाले हैं धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में आया, 4m है ना तो 4m+1 का रूप का होगा, तो लिख दिया होगा, जबकि 4m+2 4m+3 का रूप का नहीं होगा। यानी कि 2 भी रखने पर या 3 भी रखने पर 4m या 4m+1 है, 4m+2 या 4m+3 नहीं आया है, जहाँ m क्या है, कोई पूर्णांक है। हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल में आते हैं। तीसरा सवाल है, दिखाए कि एक पूर्णांक के वर्ग में एक पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 आएगा। पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 अथवा 1 आएगा। सवाल जो बनाया है दूसरा नंबर सेम उसी टाइप का सवाल है, बस उसमें क्या था कि 4m या 4m+1 के रूप में दिया था, यहाँ नहीं दिया हुआ है। सवाल बनाएंगे उसी प्रकार पूरा बनेगा, सेम टू सेम बनेगा। क्या लिखेंगे, पहले हल लिखेंगे। एक पूर्णांक के वर्ग है तो पूर्णांक नहीं मालूम है, यहाँ मान लेंगे कि माना कि कोई पूर्णांक बराबर a है, 4 से भाग देना है। इसका मतलब जब भी भाग देंगे तो 4³ हो जाएगा, यानी कि क्यू b का मान 4 हो जाएगा 4 से भाग देने पर, तब भाजक के रूप में यानी b का मान हो जाएगा 4। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा bq + r, जहाँ यहाँ पर q कोई पूर्णांक, क्योंकि फार्मूला के हिसाब से यहाँ जो q होता है ना वो कोई पूर्णांक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक हुआ, b का मान 4 हुआ, यहाँ लिख देंगे b का मान 4, चूँकि 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा हो जाएगा b, यहाँ लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे, r का संभावित मान, तरीका वही ना सेम क्योंकि उसमें सेम है, इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट खींच रहे हैं। संभावित मान क्या हो जाएगा, r का मान कह रहा है 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b, यानी b से छोटा होगा 0 से बड़ा या बराबर, तो 0 b का मान 4 है, 4 छोटा कौन कौन हो सकता है, तो 0 1 2 3 हो सकता है। मान उसी प्रकार रखेंगे, r बराबर 0 रखने पर पूरे सवाल बना देते फिर समझाते दोबारा। r बराबर 0 रखने पर a बराबर हो जाएगा bq + r, तो a बराबर b का मान 4q + 0, यानी कि a बराबर हो जाएगा 4q रहेगा। दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर
इधर है a का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 4q का स्क्वायर हो जाएगा। a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, 4q का स्क्वायर कितना 16q स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसमें 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा 0 हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर बराबर 4 गुने 4q स्क्वायर प्लस शेषफल 0 होगा, यानी कि शेषफल बचेगा नहीं, शेषफल 0 बचता है। यानी कि a स्क्वायर बराबर अगर 4 है, इसका मान हम कोई पूर्णांक लेते m ही ले ले तो शेषफल मेरा कितना हो जाएगा 0, यानी कि 4 से भाग देने पर शेषफल मेरा कितना आता है 0 आता है। 4m जैसे आया तो शेषफल कुछ नहीं आया, शेषफल आ गया 0, यानी कि हम r का मान 0 रखे तो शेषफल 0 है। फिर आगे मान रख के देखते हैं, r बराबर 1 रखने पर a बराबर हो जाएगा BQ प्लस r हो जाएगा। a बराबर b का मान है 4q प्लस 1, दोनों तरफ वही वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर a है तो a का स्क्वायर, इधर 4q प्लस 1 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा a का स्क्वायर, a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, 4q का स्क्वायर प्लस 2ab, इधर 2 इंटू 4q इंटू 1 प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16q स्क्वायर, 2 चौका हो जाएगा 8q, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यानी a स्क्वायर हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1। अब बताइए 4 से भाग दिया जाए तो 4 से कौन कौन भाग लगेगा, ये दोनों भाग लगेगा, इसमें नहीं लगेगा भाग, यानी कि a स्क्वायर 4 से भाग देने पर ये लगता है कितना मरतबा 4q स्क्वायर मरतबा, 4 से कटेगा 2q मरतबा प्लस हो जाएगा 1, यानी कि a स्क्वायर बराबर 4 है, ये सब इतना मरतबा कटा है जो भागफल है प्लस 1 रह गया, यानी शेषफल कितना हो गया 1, यानी कि 4 से भाग देने पर शेषफल 0 बचा है, 4 से भाग देने पर शेषफल 1 बचा है। फिर अगला स्टेप देखते हैं जो बाकी है, कौन है 2 और 3 बाकी है, उसको रखने पर देखते हैं शेषफल कितना आता है। r बराबर 2 रखने पर a बराबर हो जाएगा BQ प्लस r हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 4q प्लस हो जाएगा 2, वही तरीका दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर a है तो a का स्क्वायर, इधर है 4q प्लस 2 है उसका स्क्वायर कर देंगे, a का स्क्वायर a स्क्वायर है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, इधर 2 इंटू 4q इंटू 2 प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर रहेगा 4 के स्क्वायर 16q स्क्वायर और 2 चौका 8, 8 दूना हो जाएगा 16q और 2 के स्क्वायर हो गया 4। अगर 4 से भाग देंगे तो कितना मरतबा कटेगा, तो 4 से भाग देने का मतलब 4 से कटेगा 4q स्क्वायर, 4 से कटेगा ये 4q मरतबा, 4 से कटेगा ये 1 मरतबा, इसमें कुछ नहीं बचा। a स्क्वायर हो जाएगा 4, ये पूरा भागफल है, भागफल को क्या मान लेंगे m, यहाँ भी शेषफल कितना हो गया 0, यानी देखिए शेषफल 0 आया है, शेषफल 1 आया है, यहाँ शेषफल 0 आ गया। फिर अगला कंडीशन देखते हैं, r बराबर 3 रखने पर, r बराबर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो होता है a बराबर BQ प्लस r, a बराबर b का मान 4 है, q है, r का मान हो जाएगा 3, वही तरीका दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर, इधर वर्ग करेंगे तो 4q प्लस 3 के स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर रहेगा ही, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 4q का स्क्वायर, 2ab 2 इंटू 4q इंटू 3 प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर रहेगा ही बराबर 4 के स्क्वायर, 4q का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16q स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 चौका 8 3 हो जाएगा 24q हो जाएगा, आप प्लस 3 क्या हो जाता है 9। अब हम 4 से भाग दिया जाए तो क्या होगा, 4 से भाग देंगे तो 4 से कटेगा 4q स्क्वायर, 4 से कटेगा 6q मरतबा, 4 से 2 मरतबा कटेगा, शेषफल 1 बच जाएगा, यानी कि भागफल ये है, शेषफल 1 आया है, a स्क्वायर बराबर 4, इसके बदल रहेंगे m प्लस 1। अब ध्यान से दिखेगा कि यानी बनाने का प्रोसेस पूरा सेम हुआ जैसे हम बनाया पिछला सवाल, आपको दूसरा सवाल उसी टाइप से है। अब ध्यान ये बात है कि यहाँ जो आया है कंडीशन क्या आया है कि अगर किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किए है तो 4m है, 4m का मतलब क्या होता है कि 4 से भाग देने पर शेषफल कितना आ गया है 0 आ गया है। यहाँ 4 से भाग दिए, वर्ग में भाग दिए तो क्या हुआ है 4m प्लस 1 आया, शेषफल कितना आ गया 1 आ गया है, यानी फार्मूला होता है ना a बराबर BQ प्लस r के रूप में था, b भाजक भागफल प्लस शेषफल होता था, शेषफल के रूप में ये नहीं होता जो जोड़ के रूप में रहता है, यानी कि जो जोड़ के रूप में रहता है मेरा शेषफल होता है। यहाँ जोड़ के रूप में कुछ नहीं था 0 हुआ शेषफल, यहाँ जोड़ के रूप में 1 है तो शेषफल 1 हो गया, यहाँ जोड़ के रूप में कुछ नहीं था 0 हुआ, यहाँ जोड़ के रूप में 1 है तो 1 होगा शेषफल, यानी कि 4 से भाग देने पे कितना आता है शेषफल 0 न आता 1 आता। वही तो हमें प्रूव करना था कि एक पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग दिया जाए, यानी 4 से भाग देने पर भागफल कुछ भी हो सकता है, भागफल कुछ भी हो सकता है, लेकिन शेषफल कितना आएगा 0 अथवा 1 आएगा, यानी 0 न 1 आएगा। वही भाषा लिख देंगे कि अतः
किसी पूर्णांक में 4 से भाग देने पर शेषफल, जो शेषफल होगा 0 अथवा 1 आएगा। ये हो गया मेरा प्रूव्ड। क्लियर है? भाषा पूरा सेम है, तीसरा जैसा, बनाने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया, बाकी हो गया। हो जाएगा ऐसे? चलिए, इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आते हैं 4 के चौथा में, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VY क्वेश्चन। ये BTC में सवाल है। जो व्यक्ति BTC अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर वो नहीं देखे BTC तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर BTC भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, BTC के सारे सवाल को सलूशन इसमें किए हुए हैं। अगला सवाल है, सिद्ध करें कि कोई धन पूर्णांक 6 के या 6 के प्लस 1, 6 के प्लस 2, 6 के प्लस 3, 6 के प्लस 4, 6 के प्लस 5 के रूप का होता है। वही सवाल लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिद्ध करे कि कोई धन पूर्णांक 6 के या 6 के प्लस 1 या 6 के प्लस 2 या 6 के प्लस 3 या 6 के प्लस, सारे संख्या नहीं दिया हो, शायद दिया हुआ है 6 के प्लस 1 2 3 4, 6 के प्लस 4 या 6 के प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ के कोई पूर्णांक, यानी कोई पूर्णांक रूप में क्या रहेगा? के है, पूर्णांक है। देखिए, सवाल में पूर्णांक है, यहाँ वर्ग नहीं कहेगा। सवाल बनाने का तरीका सेम है। जिसमें फर्स्ट सवाल बनाया है 4 का पहला, उसी तरीका से बनाएंगे। ये था 4 का कौन? चौथा है ये 4 का। ठीक है, चौथा सवाल है। सवाल बनाने का वही तरीका है। पहले हल लिखेंगे, यहाँ मानेंगे, माना कि कोई धन पूर्णांक बराबर a है। क्या है? धन पूर्णांक a है। यानी कि धन पूर्णांक रूप में क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे जो प्रूव्ड करना है उसमें क्या है? सब के साथ k के साथ 6 लगा हुआ है, यानी b का मान मेरा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो b बराबर लिख देंगे यहाँ पे 6। फॉर्मूला वही है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे। फॉर्मूला क्या होता है? a बराबर होता है BQ प्लस R, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। Q क्या है? कोई पूर्णांक है। कहिएगा सवाल में आप कि सर यहाँ तो दिया हुआ है K दिया, अब Q माने हैं। Q का मतलब होता है कि यूक्लिड विभाजन के नियम से यहाँ Q कोई पूर्णांक है। बाकी यहाँ जो सवाल कह रहा है पूर्णांक रूप में K, तो हम बाद में K चेंज करेंगे, लिख देंगे कि Q की जगह पर हम K लेंगे। ठीक है, यहाँ B का मान जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। और कंडीशन होता है कि 0 से बड़ा या बराबर R से बड़ा B। यहाँ तक सेम कंडीशन रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब अगला देखते हैं। R का संभावित मान, यही मेन कंडीशन होता है, क्योंकि यहीं से सारा सवाल का कंडीशन घूमता है। संभावित मान क्या हो जाएगा? R का संभावित मान क्या होता है कि B से छोटा होता है, 0 से बड़ा या बराबर भी हो सकता है। अब देखना ये है कि जो सवाल था उसमें विषम या सम तो लगा हुआ नहीं है। जब विषम सम नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब हम सारे संख्या ले सकते हैं। यानी 6 से छोटा सारे संख्या लीजिएगा तो 6 से छोटा कौन हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5। यानी R का संभावित मान 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 सब हो सकता है। उसी में सम रहता था सिर्फ सम लेते, विषम रहता सिर्फ विषम लेते। यहाँ तो पूरा है सीधा पूर्णांक है, सब ले लेंगे। बारी बारी से मान रखेंगे। R बराबर पहले 0 रखने पर लिखेंगे, R बराबर 0 रखने पर A बराबर फॉर्मूला होता है BQ प्लस R। तो A बराबर B का मान हो गया 6, अब Q रहेगा, R का मान हो जाएगा 0। चूँकि Q बराबर हो जाएगा K, क्योंकि यहाँ पूर्णांक रूप में जो सवाल है ना वो K के रूप में प्रूव करना था। यहाँ हो जाएगा A बराबर 6K प्लस 0 जो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो A बराबर हो जाएगा 6K। यानी कि A का मान 6K के बराबर आया। A का मतलब क्या है? तो A है तो कोई धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक आ गया 6K के बराबर आ गया। R बराबर 1 रखने पर बारी बारी से सब रखेंगे। फार्मूला A बराबर BQ प्लस R, तो A बराबर B का मान 6 Q था भी, अब R का मान 1। चूँकि Q बराबर हो जाएगा K, सब में लिख देंगे यहाँ पे। तो A बराबर हो जाएगा 6K प्लस 1। यानी कि मेरा पहला पूर्णांक A का मान आया 6K, दूसरा आया 6K प्लस 1। इसी प्रकार मान रखेंगे आगे।
अब क्या करेंगे, आर का मान 2, 3, 4, 5 बाकी रखेंगे। आर बराबर 2 रखने पर ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी का मान है 6 तो यहाँ रख देंगे 6, क्यू आर का मान हो जाएगा 2, चूँकि क्यू बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, तो क्यू की जगह के रख देंगे। ए बराबर 6 के प्लस हो जाएगा 2। सेम कंडीशन इस प्रकार बनाते चलेंगे। फिर फास्ट में खींचते हैं। आर बराबर 3 रखने पर फार्मूला क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी का मान 6 है, क्यू है, आर का मान हो जाएगा 3, चूँकि फिर क्यू का बराबर के हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे ए बराबर 6 के हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। फिर आर बराबर 4 रखने पर ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। ए बराबर 6 क्यू और प्लस हो जाएगा 4, क्यू का मान के, तो यहाँ लिख देंगे चूँकि क्यू बराबर हो जाएगा के, यहाँ हो जाएगा ए बराबर 6 के और प्लस हो जाएगा 4। अब आर बराबर लेंगे 5 रखने पर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। ए बराबर 6 क्यू प्लस हो जाएगा 5, चूँकि क्यू बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 6 के प्लस 5। अब देखिए कंडीशन क्या हुआ कि जहाँ जहाँ क्यू था वहाँ के रखे हैं, तो मेरा ए का मान 6 के रूप में आया है, 6 के प्लस 1 के रूप में आया है, 6 के प्लस 2 के, 6 के प्लस 3, 6 के प्लस 4, 6 के प्लस 5 के रूप में आया है। ए का मान आया है, ए है क्या, था कोई धन पूर्णांक है, यानी धन पूर्णांक ए का ही रूप है, जो क्या है 6 के प्लस 1, 6 के प्लस 2, 6 के प्लस 3, 6 के प्लस 4, 6 के प्लस 5 है। यानी कोई धन पूर्णांक का वर्ग जो है, कोई धन पूर्णांक वर्ग नहीं, कोई धन पूर्णांक किस रूप में होगा, तो 6 के रूप में आएगा, 6 के प्लस 1, 6 के प्लस 2, 6 के प्लस 3, 6 के प्लस 4, 6 के प्लस 5 के रूप में आएगा। उसी को यहाँ भाषा में लिख देंगे नीचे में, अतः कोई धन पूर्णांक 6 के या 6 के प्लस 1 या 6 के प्लस 2 या 6 के प्लस 3 या 6 के प्लस 4 या 6 के प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ के क्या है, कोई पूर्णांक है। ये हो गया मेरा प्रूव्ड। क्लियर है। चलिए, ये हुआ पूरा 4 का चौथा नंबर। 4 का 5वां है जो लास्ट सवाल है इसका, वो भी प्रूव्ड वाला ही है, उसको भी देख लेते हैं। लिखा हुआ सिद्ध करे कि 2 4 क्यू प्लस 1, सिद्ध करे कि 2 4 क्यू प्लस 1 के रूप के पूर्णांकों है, के पूर्णांकों का गुणनफल भी उसी रूप का होता है। गुणनफल भी उसी रूप का होता है। इसको बनाने का 2 तरीका है। कोई एक तरीका सिद्ध करे कि 2 4 क्यू प्लस 1 के पूर्णांकों गुणनफल, यानी जो पूर्णांक रहेगा ना किस रूप में रहेगा, 4 क्यू प्लस 1 के रूप में रहेगा, लेकिन 2 को पूर्णांक रहेगा। गुणनफल जब निकालेंगे ना तभी उसी रूप में, यानी 4 क्यू प्लस 1 के रूप में ही रहेगा। सवाल क्या करेंगे, रूप तो पहले दे दिया, इस सवाल को थोड़ा अलग तरीका लेते हैं। देखिए 2 पूर्णांक जो रूप है वो कौन रूप है, 4 क्यू प्लस 1 है। इस रूप का 2 पूर्णांक अलग से लेते हैं। क्या लेते हैं, यदि q बराबर m हो तो पहली पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा, 4 q जब m तो 4m प्लस 1 हो जाएगा। यदि q बराबर n हो तो क्या हो जाएगा, दूसरी पूर्णांक हो जाएगा 4n प्लस 1। अब देखिए 4 क्यू प्लस 1 के रूप में 2 को पूर्णांक लिए, एक लिए 4m प्लस 1 लिए, एक 4n प्लस 1 के लिए। अब क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा,
गुना करेंगे, एक हो जाएगा 4m प्लस 1 एक हो जाएगा 4n प्लस हो जाएगा 1। दोनों गुना करने चलेंगे, क्या करेंगे बारी बारी से गुना करने आता है। पहले वाला से दोनों गुना करेंगे, 4m में 4n से तो 4 जगह हो जाएगा 16m और n, 4m से 1 में तो हो जाएगा 4m हो जाएगा। इससे हो गया दोनों में। चार एम से क्या किया, 4m से 4n में गुना किया था 16mn हो गया, 4m से 1 में गुना किया था 4m हुआ, दोनों गुना हो गया। जब पहला से दोनों में गुना कर लेते तो क्या करते, दूसरा संख्या से दोनों में गुना करेंगे, 1 से 4n में गुना करेंगे तो हो जाएगा 4n, 1 गुने 1 करेंगे तो हो जाएगा प्लस 1। अब देखिए कॉमन क्या है, 4 अगर कॉमन लेने जाएंगे तो कौन कौन में कॉमन हो सकता था, 4 तीनों में कॉमन हो जाएगा, यानी कि 4 से भाग देंगे तो 4 से कटेगा 4mn मरतबा, 4 से कटेगा m मरतबा, 4 से कटेगा n मरतबा, प्लस 1 हो गया। 4 से भाग देने पर भागफल इतना हो जाएगा, शेषफल इतना हो जाएगा। और जो भागफल है उसको क्या करना, कोई पूर्णांक मानना है। आप पूर्णांक को क्या मान लेंगे, q, क्योंकि इसी रूप में लाना है। तो यानी कि 4 रहेगा, ये पूर्णांक रूप में हो गया q प्लस 1, यानी कि हो गया 4q प्लस 1। यानी कि 4q प्लस 1 के रूप में अगर दो पूर्णांक लिए हैं तो इसका जो मान आया है 4q प्लस 1 के रूप का ही आ रहा है। तो यानी कि क्या हुआ, 4q प्लस 1 के रूप में आ गया। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः 2 4q प्लस 1 के पूर्णांक को, यहाँ पर सिद्ध करके छोड़ के बाकी इसी को लिख दीजिए, सिद्ध करके पूर्णांकों का गुणनफल भी उसी रूप का होता है, उसी रूप का होता है। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर है, चलिए समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, जो व्यक्ति नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।